जय हिंद। आज हम समझेंगे कि तारे क्या होते हैं और तारों का जन्म कैसे होता है। आइए समझते हैं। तारे एक ऐसा खगोलीय पिंड है हमारी आकाशगंगा में जो कि स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करता है, यानी कि ये स्वयं ही प्रकाश को पैदा करते हैं। दूसरी कोई चीज़ यहाँ पे प्रकाश नहीं पैदा करती है, उसे ही हम तारे कहते हैं। अब तारे जो है नॉर्मली गैस और धूल मिट्टी से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि इनका जन्म जो है नेबुला गैस से होता है। और सीधी सी बात है, नेबुला गैस में हाइड्रोजन, हीलियम गैस, धूल, मिट्टी होती है। इसीलिए नेबुला गैस के माध्यम से हमारे तारों का जन्म होता है। यदि हम जब तारों को देखते हैं तो तारे कई बार क्या होता है कि वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। वो इसलिए नजर आते हैं क्योंकि जब तारों का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल में कई लेयर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाह्य मंडल है, ताप मंडल है, मध्य मंडल है। तो जब वो तारों का प्रकाश जो होता है हमारी पृथ्वी की तरफ आता है तो कई लेयरों से होकर टकराते हुए आता है। तो क्या होता है कि जैसे जब प्रकाश आता है तो एक लेयर से टकरा के उसका प्रकाश दूसरी ओर चला जाता है। तो वहीं पर क्या होता है कि पूरी तरीके से प्रकाश हमारी पृथ्वी पे नहीं आ पाता है, इसलिए हमें तारे जो होता है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब बात आती है सूर्य की, कि सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वो क्यों नहीं टिमटिमाता है? तो वो इसलिए नहीं टिमटिमाता है क्योंकि वो सूर्य हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसलिए उसका प्रकाश डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पे चला आता है। वहाँ पे कोई भी लेयर बीच में नहीं आती है, तो इसलिए सूर्य जो है वो टिमटिमाता नहीं है। तारों को कई श्रेणियों में रखा गया है, जैसे कि O, B, A, F, G, K, M, और हमारा सूर्य जो है वो ग्रुप G की श्रेणी में आता है। अब ये जो श्रेणियाँ ये क्या होती हैं, जैसे कि जो तारे ग्रुप O में आते हैं वो नीले होते हैं, और जो तारे ग्रुप B की श्रेणी में आते हैं वो तारे जो होते हैं नीले सफ़ेद होते हैं। जो तारे ग्रुप A में आते हैं वो सफ़ेद होते हैं, और जो तारे ग्रुप F की श्रेणी में आते हैं वो तारे जो होते हैं पीले सफ़ेद होते हैं, और जो तारे ग्रुप G में आते हैं वो पीले होते हैं, और जो तारे ग्रुप K की श्रेणी में आते हैं वो नारंगी होते हैं, और जो तारे लास्ट में जो तारे ग्रुप M की श्रेणी में आते हैं वो लाल होते हैं। ग्रुप G में हमारा जो सूर्य है वो ग्रुप G में है। यदि कोई चाहता है कि पृथ्वी से तारों की दूरी नापना, तो उसके लिए एक पैमाने यूज किया जाता है जो कि है हमारा प्रकाश वर्ष। जैसे कि इतना बड़ा एक रोड है, अब इस रोड की लंबाई नापनी है कि लंबाई कितनी है, तो उस नापने के बाद ये पता चलेगा कि ये रोड की लंबाई इतनी मीटर है। तो जैसे उस रोड की लंबाई को नापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है, उसी तरीके से पृथ्वी से तारों की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारे की बात करी जाए तो वो V बाई कैनिस मेजोरिस है। बात करें तारों के जीवन के बारे में, तो तारों का जीवन डिपेंड होता है उनके उपभोग करने की क्षमता से, यानी कि जो तारा सबसे अधिक हाइड्रोजन खाएगा पिएगा वो तारा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और जौन तारा सबसे कम हाइड्रोजन खाएगा पिएगा वो बहुत समय तक जीवित रहेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि छोटे तारे जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनका हाइड्रोजन उपभोग करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए वो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। और हमारा सूर्य, जैसे कि हमारा सूर्य है, ये अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम का उपभोग करता है, इसलिए इसकी अवधि बहुत ही कम है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।